गंगा शंकर सेवत रेवा शंकर तुम भव मेटन। ओम जय जगदानंदी। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर 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 नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। अभी साथियों सुप्रभात। आज हमने अभी आज का दिन 25 अप्रैल 2026 अभी हमने बद्रिका आश्रम से प्रस्थान किया है हमारे अगले गंतव्य अगले स्थान के लिए, जहाँ पे हम आश्रय लेंगे और विश्राम करेंगे। और ये बद्रिका आश्रम के बारे में मैंने कल भी बहुत कुछ आपको बताया था। ये पूर्ण आदर्श आश्रम है, पूर्ण आदर्श आश्रम है। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। और यदि मैं पूर्ण आदर्श आश्रम कह रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कमी की कोई गुंजाइश नहीं दिखी हमें। और वाकई में सारा सिस्टमेटिक ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सारा सिस्टमेटिक ढंग से सारे कार्य किए जाते हैं, सारे नियम अनुसार सबको बता दिए गए हैं क्या करना कैसे करना है। तो कोई केओस नहीं रहता है, कोई हो हल्ला नहीं रहता है, बिल्कुल शांत आश्रम। ये पहला हमने देखा अभी तक के हमारे प्रवास में। और किसी को ध्यान करना है, शांतता चाहिए हो, तो इससे अच्छा आश्रम मैं नहीं समझता कहीं मिलेगा। बहुत शांति और पूरी हरियाली, सामने मैया। कितना आदर्श है, कितना आदर्श है। मैंने कल आश्रम दिखाया भी है आपको, आपने देखा होगा। बिल्कुल आश्रम के सामने मैया, मैया के सामने जो आश्रम, उसमें आपने देखा होगा मैया के ठीक सामने मैंने कल अर्धनारेश्वर भगवान की आपको लगभग 85 फीट लंबी मूर्ति के दर्शन भी कराए। साथ में बजरंग बली के भी दर्शन कराए, जिनकी भी ऊंचाई उतनी ही लगभग 85 फीट की थी। और बड़ी सुंदर चित्रकार मूर्तिकार ने बनाई गई, माफ़ी चाहूँगा, मूर्तिकार ने बनाई गई मूर्तियाँ थी दोनों। और मंदिर के दर्शन भी कराए मैंने। और साथ में आपको हमने पूरा आश्रम दिखाया। बड़ा आदर्श आश्रम, हरियाली युक्त आश्रम था और शांतता इतनी जिसकी हद नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस। और बहुत आनंद आया। हमने वहाँ 2 रात और 1 दिन पूरा बिताया और बड़ा आनंद लिया आश्रम का। और आश्रम में विशेष बात ये भी है कि वो वहाँ पे कोई आपको बोलता नहीं है कि आप जैसा कि नियम होता है आश्रम में, 1 दिन के ऊपर आप रह नहीं सकते। वहाँ कोई किसी को कुछ बोलता नहीं है। 1 दिन रहिए, 4 दिन रहिए, चातुर्मास करिए, कहीं कोई बोलने वाला नहीं है। जो नियम से चल रहा है वही चलता रहेगा। अभी थोड़ा चढ़ाई आ गई है तो मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूँगा। अभी आगे जब उतार में करता हूँ मैं आपको। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। मैंने साथियों वीडियो डिसकंटिन्यू कर दिया था, कारण था लंबी चढ़ाई थी। और चढ़ाई में ऐसे सीधे ही बात करने में थोड़ी आप देखते हैं हमारी सांस फूलती होगी, क्योंकि आप हमारी तकलीफ समझ सकते हैं। हम सिंपल चलते ही नहीं है, हम चलने के साथ साथ हमारे पीठ पे, जैसे मेरे पीठ पे लगभग 10 किलो वजनी बैग है, सैक है। और देवी जी के पीठ पे लगभग 7 किलो वजनी सैक है, बैग है। और उसको लेके चलना, साथ फिर हाथ में दंड, फिर एक हाथ में हमारे कमंडलू रहता है। और ऐसे चलने में थोड़ा सा आप देखेंगे सांस तो फूलेगी और बोलने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। तो फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ये जो मैं आगे बता रहा था, बद्रिका आश्रम दरियापुर, ये बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। इस आश्रम में बताया मैंने, ये पूर्ण आदर्श आश्रम है। किसी को ध्यान करना हो, किसी को 2-3 दिन के लिए आकर यहाँ पे रहना, हमने देखा है कि अभी आज शनिवार है, कल इतवार है, कल
काफ़ी गाड़ियाँ आई यहाँ पे, क्योंकि रूम उपलब्ध कराए जाते हैं और वो यहाँ पे आके आनंद लेते हैं और शांत रहता है। मतलब पूरा परिवार भी यदि आ रहा है तो आप देखते हैं जहाँ 3-4 औरतें इकट्ठी होती है वहाँ पे किसी बिल्कुल चिलचे चें 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 चालू हो जाती है, बातचीत होती है। पर यहाँ पे आप अपने आप अंदर घुसते ही आप स्वयं अनुशासन में आ जाते हैं इनके, आप इनके अनुशासन में अपने आप आते हैं और बढ़िया शांति से सब लोग रहते हैं। मैया का किनारा, सामने मंदिर, आश्रम, हरियाली। एक सुंदर आश्रम में हमने 2 रात और 1 दिन बिताए। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। अब हमने आगे की ओर कूच किया है, आगे की ओर हम अपने नर्मदा मैया की परिक्रमा, पवित्र परिक्रमा में आगे हम प्रस्थान कर रहे हैं। आगे हम चलते जा रहे हैं और आपसे हम बातें करना भी बहुत ज़रूरी है आपके साथ। एक चीज़ का मैं और थोड़ा उल्लेख करना चाहूँगा कि अभी हमारे जो वीडियोस जो है वो लगभग 6 दिन पीछे चल रहे हैं और 6 दिन पीछे चलने का कारण साथियों मैं फिर एक बार दोबारा दोहराता हूँ कि वीडियो तो हम निकालते हैं पर वीडियो की एडिटिंग और मिक्सिंग हमारी बहू स्मृति अत्रे करती हैं और उनके भी अपने काम रहते हैं, वो भी काफ़ी व्यस्त रहती है और वो अपनी व्यस्तता को देखते हुए वीडियो एडिट करके मिक्सिंग करके पोस्ट करती है, अपलोड करती है। और अभी कुछ समय से वो उनकी ज़्यादा व्यस्तता बढ़ने की वजह से उनके बारे में मैं फिर से एक बार दोबारा दोहराता हूँ कि वो एक नर्मदे हार, नर्मदे हार, आधार नर्मदे बहू जो हमारी हैं वो एक दक्ष योग टीचर है, दक्ष योगा टीचर है और उनकी लगभग 4 क्लासेस दिन भर में चलती हैं, एक आध ऑनलाइन भी है। तो वो क्लासेस में भी उनको समय देना होता है और साथ में वो छोटा सा एक घर में ही एक छोटा सा व्यवसाय है उनका, इमिटेशन ज्वेलरी का, बैग्स का, वो भी वो देखती है और फिर घर के काम तो बहुत होते हैं। तो ये सारी व्यस्तता को देखते हुए वो वीडियो एडिट करके और मिक्सिंग करके अपना अपलोड करती है। तो नर्मदे हार बाबा। तो ये व्यस्तता के वजह से, उनके ज़्यादा होने की वजह से हम 6 दिन पीछे हो गए, पर कोई बात नहीं। पर अभी उनने शुरू कर दिया, आपने देखा होगा पिछले 1-2 दिन से सुबह भी एक वीडियो डाल रही हैं वो और शाम को भी एक वीडियो डाल रही हैं, जिससे पूरा कवर अप होके हम जैसे पहले स्थिति थी अपनी कि आज हमने वीडियो निकाला और कल पोस्ट किया, कल अपलोड कर दिया, तो ये 1-2 दिन में कंप्लीट उनका हो जाएगा और वीडियो हमें समय पे मिलते जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे साथ साथ आपकी भी परिक्रमा, मानसिक परिक्रमा पूरी होती रहेगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम धीरे धीरे अपने मैया के परिक्रमा मार्ग पर चलते जा रहे हैं और बड़ी अच्छी बात थी, कल हमें हमारे जबलपुर जिले के ही एक बाबा मिल गए और जब देखते हैं भाई अपना कोई घर का आदमी मिल जाता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। तो बाबा तो बिल्कुल छोड़ने तैयार नहीं थे, इतने गप्पे में लगे हमारे साथ। तो आनंद होता है, अपना आदमी कोई मिल जाता है तो आनंद होता है। पर हमें अपने प्रदेश की कहीं कोई कमी नहीं महसूस हुई। क्यों? क्योंकि मैं पहले भी बताया था आपको कि हम जहाँ भी जिस भी आश्रम में जा रहे हैं 90% सेवाधारी हमारे मध्य प्रदेश के ही मिले। ये बहुत आश्चर्य की बात है, या ये संयोग की बात है, या मैया हमें उन्हीं आश्रमों में लेके जा रही है जहाँ हमारे मध्य प्रदेश के सेवाधारी। मैं बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाह रहा हूँ, पर सिर्फ एक जो आंकलन होता है, एक जो एनालिसिस होता है, वो मैं बता रहा हूँ। पूरा भारत देश हमारा है और पूरे भारत देश के लोग हमारे बहुत ही अच्छे स्वभाव, बहुत अच्छे सेवा के लोग हैं, बहुत अच्छे सेवाधारी लोग हैं, सभी सेवा दे रहे हैं। जो 10% है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि उनने सेवा नहीं दी,
सबने ऐसी सेवा दी है, सबने ऐसी सेवा दी है, निस्वार्थ निस्वार्थ। क्या मिलना है उनको बाबा। पर हम लोग जो पैदल परिक्रमावासी होते हैं, इन्हीं सेवाधारियों के वजह से हम रोज़ाना चाय प्रसादी, बाल भोग, भोजन प्रसादी, विश्राम इन्हीं की वजह से कर पाते हैं। नहीं तो कौन पूछता है किसी को। यदि यही परिक्रमा मार्ग की विशेषता है, यही मैया के तट की विशेषता है, यही मैया के परिक्रमा करने की विशेषता है कि ये हम एक दूसरे दुनिया में आते हैं। हम ये सांसारिक दुनिया जो कलयुगी दुनिया चल रही है, उस दुनिया से बिल्कुल अलग दुनिया में हम प्रवास कर रहे हैं। एकदम अलग दुनिया में हम प्रवास कर रहे हैं। ये पूरी दूसरी दुनिया है हमारी। और ये दुनिया जो हम कह रहे हैं, अभी तक मैं उसको यदि परिभाषित करूं तो ये हम सतयुग में चल रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं हम, कितने भाग्यवान है हमारी देवी जी। और ये हमारे माता पिता के पुण्य, माता पिता का आशीर्वाद, और इसकी वजह से हम ये परिक्रमा कर पा रहे हैं। ये पुण्य पवित्र परिक्रमा, आध्यात्मिक परिक्रमा हम कर पा रहे हैं। और सतयुग जीते जी हम सतयुग का अनुभव कर रहे हैं। सतयुग यानी सभी जगह प्रेम, सभी जगह सेवा, निस्वार्थ सेवा। और यही सतयुग का परिभाषा है, यही सतयुग का डेफिनेशन कह लीजिए, यही सतयुग जीने का तरीका है। और शांति शांति शांति। और विशेष सबसे ज़्यादा कि मैया के साथ और मैया के तट में जो हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों अनगिनत कह लीजिए, अनगिनत ऋषि मुनि संत सब सूक्ष्म रूप में, मैं पहले भी बोला था, सूक्ष्म रूप में सब वहाँ पे जाप ध्यान कर रहे हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते और वो वहाँ पे है। ये मान्यता है और ये हम इसको हम मानते हैं, ऐसा है। और सारे देवी देवता जो हमारे हैं भारत देश के, सारे देवी देवताओं के दर्शन आपके हो जाते हैं। कितना 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 सौभाग्य है हमारा, कितना सौभाग्य है हमारा। और अभी मैंने बताया था परसों हमें साथ में भागवत कथा भी मिली, साथ में हमको प्राण प्रतिष्ठा भी मिली, साथ में हमको एक उद्घाटन था आश्रम का, ब्रज गोकुल आश्रम का उद्घाटन था। वहाँ हमें कितना सम्मान मिला, कितना आग्रह करूँ पूर्वक रोका गया। जय हो माँ नर्मदे, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम सुबह श्री बद्रिका आश्रम दरियापुर डिस्ट्रिक्ट बड़ौदा से हम अपना नियमित जो हमारा रोज़ का रूटीन होता है, सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, मैया की आरती करना, और उसके बाद वहाँ से हमारी कोशिश रहती है कि आश्रम जिस आश्रम में रुके वहाँ से प्रस्थान करके नए हमारे परिक्रमा प्रवास पर चलते रहे। और बद्रिका आश्रम मैंने बताया था बड़ा आदर्श आश्रम है। वहाँ भी मतलब बड़ा आग्रहपूर्वक सबका कहना रहता है कि सुबह जब भी निकलें यहाँ से तो आप चाय प्रसादी और बाल भोग करके निकलें। तो हमने भी मान रखा और सबका मान रखते हुए सुबह जब हमारी आरती हुई मैया की, तो उधर पे हमने पहले चाय प्रसादी ली और उसके बाद बाल भोग किया और उसके बाद वहाँ से प्रस्थान किया। प्रस्थान करने के बाद यहाँ पे हमें किसी ने बताया था भीमपुरा में माँ आनंदमयी आश्रम है, उस आश्रम में ज़रूर जाइएगा। और सच में जिसने भी हमें बताया उसको धन्यवाद, और इसलिए धन्यवाद दूंगा कि ये बड़ा ही शांत आश्रम है। जैसा मैंने आपको बताया था बद्रिका आश्रम के बारे में, वैसा ही बिल्कुल शांत आश्रम है। और मैं आश्रम दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ऐसे आश्रम तो ज़रूर देखना चाहिए। इतने शांत आश्रम,
कितने लोग यहाँ पे आके सिर्फ ध्यान करने बैठे रहते हैं नर्मदा मैया के किनारे। और एक चीज़ मैंने यहाँ बहुत अच्छी देखी इस क्षेत्र में, मतलब भरूच से देखते आ रहा हूँ मैं, जगह जगह जहाँ छाँव रहती है वहाँ बेंच लगे रहते हैं और पानी की व्यवस्था मिल जाती है कहीं कहीं। तो वो एक बहुत अच्छा यहाँ के क्षेत्रवासियों ने करके रखा हुआ है, या शासन ने किया है, जैसा भी हो। पर जितनी भी यहाँ पे बेंच लगी रहती है सीमेंटेड, उसमें कहीं ना कहीं कोई दानदाता रहते हैं, उनका नाम लिखा रहता है। तो यहाँ भी मैं आपको आश्रम दिखाऊंगा, आपको आनंद आ जाएगा आश्रम देख के, और लगेगा कि नहीं नहीं, ऐसे आश्रम में तो कई दिन निकाल दो तो मन नहीं भरेगा आपका छोड़ने का आश्रम। ऐसे आश्रम है ये। और इस आश्रम का भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये माँ आनंदमयी आश्रम है भीमपुरा। और मैं आनंदमयी माँ का भी जो सत्संग का हॉल है वो भी आपको दिखाऊंगा। वही सत्संग हॉल में हमको बाबा जी ने कहा कि वहाँ आप आश्रय ले लीजिए। और हमने बाबा जी को सुबह ही स्पष्ट बताया कि आप बाबा हम यहाँ पे दोपहर भोजन करेंगे, दोपहर की भोजन प्रसादी लेंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम फिर 3:30-4 बजे आगे की प्रवास के लिए निकल जाएंगे। बाबा ने कोई आपत्ति नहीं जताई और उन्हें बोला कि सत्संग भवन में आप रुकें, वहाँ विश्राम करें, भोजन प्रसादी करें, विश्राम करें, उसके बाद अब जब आपकी इच्छा हो आप निकल सकते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैं अब आपको आश्रम दिखाता हूँ साथ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए, सबसे प्रथम तो मैया के दर्शन करिए, क्या सुंदर मैया हमारी दिख रही है। जय हो माँ नर्मदे। और वो जो आप देख रहे हैं पिंक कलर का, गुलाबी कलर का, यदि आप देख पा रहे हो, मैं आपको और झूम करके दिखा। जहाँ पे मंदिर और ध्वज लहलहा रहा है वो ही बद्री का आश्रम है मेरी समझ से। और उसी आश्रम से घूमते हुए लगभग 2.5 किलोमीटर के अंतराल में ये भीमपुरा का आनंदमयी आश्रम है। और यहाँ हम आ चुके हैं। यहाँ हमने सत्संग भवन में अपनी आश्रय ले लिया है और आसन लगाया है। ये माँ के दर्शन करिए। जय हो माँ नर्मदे, जय हो माँ नर्मदे। नर्मदे नर्मदे नर्मदे, सर्वदे सर्वदे सर्वदे, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। देखिए मैया का कितना कितना सुंदर तट, कितना सुंदर तट। और बस ऐसा लगता, और ऐसे आश्रम जो बने हुए बिल्कुल नर्मदा जी के तट पे, ऐसा लगता है इनको ना कभी छोड़ें, यहीं पे बस अपना जीवन पूरा निकाल दें तो भी आपका आनंद यहाँ पे पूरा नहीं मिल सकता आपको। कितना सुंदर आश्रम, देखिए मैं पूरा आश्रम दिखा रहा हूँ मैया को दिखाने के बाद। अब ये है माँ आनंदमयी आश्रम, कितना सुंदर बनाया हुआ है, कितना सुंदर, शांत, एकदम शांत। जगह जगह यहाँ पे बोर्ड लगे हुए, शांतता बनाए रखे, शांतता बनाए रखे। और शांतता बनाए रखने बोर्ड लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये आश्रम का ऑरा ही ऐसा है कि आप शांत मन से यहाँ पे बैठ के अपना मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। और ये देखिए, ये बड़बब्बा का पेड़ देखिए कितना बड़ा है। इतना बड़ा पेड़ शायद हमने जीवन में पहली बार देखा। इतना बड़ा पेड़ ही बड़बब्बा का है। ये देख सकते हैं इसकी, बड़बब्बा के पेड़ की जो जड़ें देखें कितनी फैली हुई है और कितनी चौड़ी है। और बड़बब्बा के साथ यहाँ पे औदुंबर, जो दत्त भगवान का प्रिय पेड़ है, दत्त भगवान जिसमें अपना ध्यान मनन करते थे, वो पेड़ भी साथ में लगा हुआ है। और ये पूरा पेड़ देखिए कितनी इसकी जड़ें हैं, कितनी मोटी जड़ें हैं और कितनी मोटी लताएं यहाँ पे फैल रही है। और कितने, पता नहीं कितने सैकड़ों वर्ष पुराना होगा ये, शायद यहाँ की जनता भी, यहाँ के रहवासी भी न बता पाए। कितना सुंदर, कितनी छाँव है इस पेड़ में, देखिए कितनी छाँव है, जहाँ तक देखते जाओ वहाँ तक फैला हुआ है। जय हो माँ नर्मदे, जय हो माँ नर्मदे। क्या क्या दिखा रही है माँ तू, क्या क्या आश्चर्यजनक चीज़ें दिखा रही है। जय हो माँ नर्मदे। तेरी कृपा ऐसे ही बरसती रहे हम सब पे। और आपको भी मैं दिखाते जाता हूँ। आप भी जितना आनंद मैं लेता हूँ उतना आनंद आपको देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप भी हमारे साथ मानसिक परिक्रमा कर रहे हैं।
तो आप भी उतना ही आनंद लें जितना आनंद हम ले रहे हैं। ये मैं आपको आश्रम का बाकी हिस्सा भी दिखाता हूँ। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ये आश्रम तो हम देख रहे हैं, माँ आनंदमयी आश्रम है। और ये हमें तो बिल्कुल ये अभी कितना सुरम्य और कितना सुव्यवस्थित आश्रम दिख रहा है, पर निश्चित इसमें थोड़ा सा यदि हम मनन करें, थोड़ा विचार करें तो समझ आएगा इस आश्रम को बनाने में पता नहीं कितने वर्ष और कितने कष्ट आयोजकों ने लिए होंगे, माँ आनंदमयी ने लिए होंगे, संतों ने लिए होंगे, जो यहाँ पे ध्यान करते होंगे। कितना कष्ट लगा होगा उनको इसे बनाने के लिए। और आज हम इसका सुख भोग रहे हैं, आज हम इसका सुख भोग रहे हैं परिक्रमावासी। ये हमारा सौभाग्य है, सौभाग्य है। कहने का आश्रय आप मेरा समझ गए होंगे कि कितना समय लगा होगा, कितना कष्ट किया होगा, कितने दानदाताओं ने यहाँ पे अपना पैसा लगाया होगा। और बहुत सुंदर आश्रम हमको रेडीमेड मिल रहा है, यहाँ पे हमें आश्रय मिला हुआ है। जय हो मां नर्मदे, जय हो मां नर्मदे। ये हमारा सौभाग्य है, ये हम परिक्रमावासी इसका उपभोग कर रहे हैं। जय हो मां नर्मदे। ये मंदिर है, इन मंदिरों के भी दर्शन मैं आपको कराता हूँ। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। ये देखिए आश्रम का संत निवास है और यहाँ ऑफिस भी है, इनका कार्यालय भी है। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। माई का जाप भी करते चलें और जो मैं आश्रम दिखा रहा हूँ इतना सुंदर, उसका भी आनंद लेते रहें। ये मैं आश्रम की गेट तक पहुँच रहा हूँ, जहाँ से हमने आश्रम के अंदर प्रवेश किया था। वो आश्रम मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये देखा हो, श्री श्री माँ आनंदमयी। ये आश्रम का बाहरी हिस्सा ये देख सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आश्रम भीमपुरा। अब मैं आपको मंदिरों के दर्शन कराता हूँ। ये एक मंदिर है जो मैं आपको जिसका अभी दर्शन कराऊंगा। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। माई का जाप भी हमारा चलते रहना चाहिए कि माई की कृपा से ही आज हम इतना ये आनंद भोग रहे हैं, इतना आनंद भोग रहे हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये हमारे गणपति बप्पा। जय हो गणपति बप्पा। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। सारे कार्य शुभ कराता है भगवान हमारा, सारे कार्य बिल्कुल सुखरूप कराते हैं भगवान हमारे। जय हो गणपति बप्पा, जय हो गणपति बप्पा। जय हो शनिदेव, जय हो शनिदेव, जय हो शनिदेव। कृपा बनाए रखना सबके। जय शनि महाराज। ये मंदिर, मुख्य मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ श्री राम दरबार लगा हुआ है। हमारे लक्ष्मण देवता, सीता माता, श्री राम भगवान तो है ही है। साथ में आप देख रहे हैं यहाँ बजरंग बली भी विराजे हुए हैं हमारे। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। और एक और कोई देवता देवी रखे हुए हैं, उनको भी दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। सबका आशीर्वाद बना रहे। जय हो माँ, जय बजरंग बली, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय हनुमान, जय जय शनि भगवान। जी आपको मैं अब जो दूसरा मंदिर है साथ में ही लगा हुआ,
उसके मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये भोले बाबा का मंदिर है, दर्शन करें। जय श्री नंदी भगवान, जय श्री कछुआ। जय गणपति बप्पा, जय हो गणपति बप्पा, जय हो गणपति बप्पा, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। ये भोले बाबा विराजमान है, ये भोले बाबा के दर्शन करिए। जय हो शंभुनाथ, जय हो शिव शंकर शंभुनाथ, जय हो शंभुनाथ, जय हो शंकरनाथ। हरिओम हरिओम। जय हो जय हो जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ के मंदिर से ही मैं आपको देखिए मैया के एक बार फिर सुंदर दर्शन कराता हूँ। जय हो माँ नर्मदे, जय हो माँ नर्मदे, जय हो माँ नर्मदे। ये देखिए मैया के दर्शन तो करना ही करना है। मैया के बगैर कुछ नहीं है। जीवन दायिनी हमारी माँ नर्मदा है, जीवन दायिनी हमारी माँ नर्मदा है। जय हो माँ नर्मदे, जय हो माँ नर्मदे। नर्मदे हार, नर्मदे हार। ये हमने आपको दर्शन कराए सुंदर शांत माँ आनंदमयी आश्रम भीमपुरा के हमने अभी दर्शन कराए। अब मैं वहाँ आपको ले चल रहा हूँ जहाँ हमने आश्रय लिया है, और वहाँ पे सत्संग भवन है। वो सत्संग भवन में ही महाराज ने कहा आप आश्रय ले लें, और क्योंकि उनको हमने बताया था भोजन प्रसादी और विश्राम के बाद हम यहाँ से अगले अपने परिक्रमा मार्ग पर निकल जाएंगे। मैं अंदर से भी दिखाता हूँ। ये है सत्संग भवन। वहाँ शायद कुछ जाप चल रहा है, मैं शायद बात ना कर पाऊँ, पर दिखाऊंगा जरूर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। आज के दिन की दूसरी पारी खेलने के लिए हम और देवी जी निकल चुके हैं, और ये नर्मदा मैया के परिक्रमा मार्ग पर हम पारी खेल रहे हैं दूसरी आज के दिन की। सुबह जैसा कि मैंने बताया था कि हम आज रुके थे माँ आनंदमयी आश्रम में, और ये भीमपुरा गांव पड़ता है बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट का ही, वहाँ पे हमने आश्रय लिया आज। और जैसा कि मैंने बताया था बहुत सुंदर साफ शांत ये आश्रम था, और वहाँ यह देखा मैंने कि ध्यान करने के लिए भी कई लोग दूर दराज से वहाँ रूम्स बने हुए हैं। बड़े मेरे ख्याल से बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में शायद वो रूम मिल जाते हैं। वहाँ पे रहने आते हैं 2 दिन 4 दिन 7 दिन अपने अपने समय के हिसाब से। और आज एक और नई चीज़ महसूस हमको यहाँ हुई। हम जब इस आश्रम में आए, माँ आनंदमयी आश्रम,
भीमपुरा, तो समझ आया कि जैसे हम किसी बंगाल के आश्रम में आ गए हैं, किसी वेस्ट बंगाल के आश्रम में आ गए हैं। सारे वहाँ पे सेवाधारी बंगालीज थे। तो हमें भी जब परिचय हमने दिया अपना भी, तो हमने ही बताया हमारी बहू भी बंगाल से, हमारी बहू भी कलकत्ता से ही है। तो इतना भी कनेक्शन किसी को बता दे तो बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह वाह वाह, ये भी हमारे परिवार के ही है। और तो ये इस आश्रम में हमने पूरा बंगाली माहौल महसूस किया और लग रहा था हम वाकई में बंगाल में आ गए हैं। और बहुत अच्छा आश्रम, मैंने पहले भी बताया था, पहले भी गुणगान गाए इस आश्रम के। बड़ा सुंदर आश्रम और बड़ा साफ सुथरा और ध्यान करने योग्य आश्रम, बिल्कुल शांत आश्रम, कहीं आपको हो हल्ला नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और इस आश्रम में हमने आज भोजन प्रसादी, जो हम विचार करके ही आए थे, भोजन प्रसादी और दोपहर का विश्राम हमने इसी आश्रम में आज किया और बड़ा आनंद आया। साथ में हमें वहाँ पे हम लोग को बाबा जी ने, जो आश्रम के संयोजक थे, जो आश्रम को पूरा संभालते थे, संचालक थे, उन्होंने हमें जो आश्रम बिछाने के लिए कहा था वो बताया था कि आप बोले जो सत्संग भवन है, सत्संग भवन में जाके आप दोनों ही हैं तो आप वहाँ पे जाके अपना आसन बिछा लें। और हमें वो सत्संग भवन में, सत्संग भवन का वातावरण बता दूँ आपको मैं, अभी साथियों 42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चल रहा है। मैंने चेक किया 42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अभी चल रहा है। आप समझ सकते हैं कितनी धूप, तेज धूप होगी और कितनी तेज गर्म होगी। तो उस इतने 42 डिग्री सेल्सियस को छोड़ने के पहले हमें ऐसा लग रहा था कि उस सत्संग भवन में एसी चल रहा हो, इतनी ठंडक थी मात्र पंखा लगाने में। तो पता नहीं ये क्या, कैसा चमत्कार रहता है, ईश्वरीय चमत्कार रहता है। इतना चारों तरफ गर्म होने के बाद भी वो सत्संग भवन ठंडा था। और ये भी नहीं था कि उसके ऊपर कहीं कंस्ट्रक्शन है, आजू बाजू कहीं छांव है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो हमने आज आनंद लिया सत्संग भवन का। और धन्य है सब सेवाधारी, सबको हम बड़ा अंदर से आशीर्वचन देते हैं कि माँ मैया, माँ हमारी नर्मदा मैया ऐसे ही आप पे कृपा बरसाती रहे जीवन भर और ऐसे ही आप सेवा करते रहे परिक्रमा वासियों का। विशेष और कि वहाँ जब हमारी देवी जी सत्संग भवन में पूजा पाठ कर रही थी, तो क्योंकि सत्संग भवन में तो सत्संग ही होना है, वहाँ और भी लोग थे जो बाहर से आए थे, उनके साथ हमारी देवी जी भी पूजा पाठ कर रही थी, पोथी पढ़ रही थी। तो एक बाबा ने आके देवी जी को 500 रुपये की राशि दी। बोले कि नहीं नहीं, आपको ये रखना पड़ेगा, ये परिक्रमा वासियों को हम देते हैं। तो एक 500 रुपये की राशि दी। उसके बाद जब हम भोजन प्रसादी के लिए भोजन कक्ष में गए, तो वहाँ भोजन होने के उपरांत एक बाबा जी हमको फिर बुलाए और 200 रुपये, उन्होंने 100 रुपये के 2 नोट दिए। बोले बाबा ये आपके लिए रखिए, आप लोग के परिक्रमा वासियों के लिए आपको लगता है आप इसको रखिए। तो 200 रुपये उन्होंने भी हमको 100 रुपये दोनों को दिए। तो ऐसे दान धर्मी भी होते हैं, ऐसे कष्ट समझने वाले भी होते हैं। और हम तो सबको बिल्कुल आशीर्वचन देते अंदर से कि माँ आपको, आपके परिवार को बेहद बेहद सुखी रखे, हमेशा आप मैया का आशीर्वाद आपके परिवार पर बने रहे। नर्मदे हार। अब अगले पड़ाव पे हम निकल रहे हैं। अगले पड़ाव में आपसे भेंट होगी। नर्मदे हार, नर्मदे हार, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, नर्मदे हार, नर्मदे हार। ये रास्ता जहाँ से हम अपनी पवित्र माई नर्मदा यात्रा करते हुए एक आश्रम पहुँचे हैं, माँ रेवा आश्रम। ये माँ रेवा आश्रम ही मैं आपको दिखा रहा हूँ अंदर से। और ये देखिए आश्रम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये रास्ता रहेगा जब हम यहाँ से कल या परसों जब भी निकलें, इस रास्ते से आगे हम अपनी परिक्रमा यात्रा मैया की चालू रखेंगे। और ये आश्रम अभी अंडर डेवलपमेंट है। और बाकी जो प्लानिंग इनकी दिख रही है, तो प्लानिंग से तो यही समझ में आता है, बड़ी भव्य इनने रूपरेखा बना रखी है अपने आश्रम के लिए। ये देखिए माँ रेवा आश्रम, श्री क्षेत्र करनाली। ये श्री क्षेत्र करनाली मतलब ये मान के चलिए इसको यहाँ पे कुबेर धाम भी कहा जाता है। कुबेर धाम भी कुबेर आश्रम भी है, पर वो काफ़ी ऊंचाई के होने की वजह से हम पहले कुबेर धाम ही गए थे, कुबेर आश्रम ही वहाँ पे गए थे। पर वहाँ एक सज्जन ने बताया कि वो काफ़ी ऊंचाई पे आपको चढ़ना पड़ेगा
और ऊंचा चढ़ने में हमको दिक्कत आती है, मैया हमारे देवी जी को दिक्कत आती है, इसलिए हम उनने बताया कि माँ रेवा आश्रम थोड़े ही दूरी पे है, 400 मीटर पे, तो वहाँ चले जाएं, वहाँ पे आपको सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। तो हम फिर ये आगे चल के इस आश्रम में आ गए और ये देखिए कितना मतलब भव्यता के साथ इनका अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। ये देखिए इतनी बड़ी बिल्डिंग ये बना रहे हैं, वो भी आश्रम रूपी है, वो भी आश्रम के लिए ही बना रहे हैं, परिक्रमा वासियों के लिए ही बना रहे हैं। कितना ध्यान रखा जा रहा है पूरे माई के परिक्रमा मार्ग में, कितना ध्यान रखा जा रहा है परिक्रमा वासियों का। ये सुंदर सुंदर भव्य भव्य आश्रम बनाए जा रहे हैं परिक्रमा वासियों को रुकने के लिए, परिक्रमा वासियों के लिए अन्य क्षेत्र बना रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। बड़ा गर्व महसूस होता है और ये भी लगता है कि क्या बड़ा दिल इन लोगों ने पाया है कि माँ नर्मदा इन पे ऐसी कृपा बरसा रही है कि ऐसे भव्य भव्य आश्रम बना के, ये भव्य आश्रम तो ठीक है पर साल की कितना सुंदर मंदिर बन रहा है। निश्चित रूप से भोले बाबा का ही मंदिर होगा हमारे, और मैया जी तो उसमें रहेगी। ये आश्रम में अभी ये यज्ञ स्थल है, यहाँ पे यहाँ पे ये बजरंग बली आज शनिवार होने, और इसमें यहाँ पे इनने पहले हनुमान चालीसा, फिर हनुमान कवच, और अभी ये सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। और अभी हमने अस्थाई रूप से वो गेट के पास जो बना था मंडप, वहाँ पे आश्रय लिया हुआ है। और बाबा ने कहा यहाँ के कि आप तो ये जैसे ही हनुमान चालीसा और या हनुमान के गुणगान, अब हनुमान के भजन यदि समाप्त होते हैं, हार्डली अभी आधे घंटा लगेगा, आप अपना आश्रय इस यज्ञशाला में ले लीजिएगा, यहाँ अपना आसन बिछा लीजिएगा, यहाँ सारी व्यवस्था भी पूरी है। तो ये मैं आज आश्रम दिखा रहा था। और एक विशेषता और बताऊंगा यदि मैं दिखा सका आपको, कि यहाँ से ठीक मैया के उस और पोईचा है। पोईचा मतलब वही नीलकंठ धाम जहाँ हमने 3 दिन का विश्राम किया था। और वो आश्रम में दिखा सका आपको, हमें तो दिखा, पर अब यहाँ से कहाँ से दिखता है, रात को थोड़ा लाइट लग जाए तब हमको आसानी से देखने को मिल जाएगा। वो आश्रम भी यहीं से मैं आपको दर्शन कराऊंगा, नीलकंठ धाम पोईचा, और जो श्री स्वामी नारायण पंथ द्वारा संचालित किया जाता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैया नर्मदा मैया इन सबको सद्बुद्धि दे, सबको ऐसी ही शक्ति देती रहे, सब पे, पूरे इनके परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जय हो माँ नर्मदे, जय हो माँ नर्मदे, जय हो माँ नर्मदे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, ये नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। ये मैंने अभी कुछ देर पूर्व आपको आश्रम दिखाया था, माँ रेवा आश्रम, करनाली, कुबेर धाम, डिस्ट्रिक्ट बड़ौदा। और मैंने बताया था एक विशेष चीज़ बताऊंगा आपको, मैं वो विशेष चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये सामने जो आप दूरी पे देख रहे हैं, मैं पास ले जाऊंगा, ये दिख रहा है नीलकंठ आश्रम, नीलकंठ धाम। हमने यहाँ पे 3 रात और 2 दिन व्यतीत किए थे, बड़ा आनंद लिया था नीलकंठ धाम का। और यही नीलकंठ धाम, हालांकि इतना क्लियर नहीं देख पा रहे होंगे, पर आप समझ जाएंगे, लाइटिंग जो दिख रही है नीलकंठ धाम की है। आज शनिवार, कल इतवार, वहाँ तो धूम मची रहती है भक्तों की। और मैंने जैसे कि बताया था, नीलकंठ धाम में वहाँ बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, और वहाँ पे अधिकतर लोग आते हैं, साथ में दर्शन भी करते हैं सारे मंदिरों के। जय हो माँ नर्मदे। बिल्कुल सामने नीलकंठ धाम के हमको माँ रेवा आश्रम में माई ने आश्रय दिया है। आज कितना आश्चर्य है कि एक कभी आज से 25 दिन पहले हम नीलकंठ धाम में थे, और मेरे ख्याल से 4 अप्रैल की बात है, जब हमारी बड़ौदा से ज्योति दीदी आई थी, और हम वहाँ से अभी आज 25 तारीख के लगभग 21 दिन में हम यहाँ पे माँ रेवा आश्रम में पहुँचे हैं, और यहाँ का आनंद ले रहे हैं।
नर्मदे हर 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 नर्मदे हर नर्मदे हर हर नर्मदे। जय हो मैया, तेरी कृपा परंपार, तेरी लीला परंपार। जय सद्गुरुदेव की जय। ये वो स्थान जहाँ पे अभी पूरा हनुमान जी का यज्ञ, हवन, हनुमान चालीसा, हनुमान कवच, और उसके बाद बहुत मतलब हनुमान जी के जितने स्तोत्र हैं सारे पढ़े गए, राम रक्षा पढ़ी गई। और जो बाबा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मुख्य बाबा जिनने आश्रम बनाया है, उनको मैं दर्शन कराता हूँ, उनसे बातचीत में देखता हूँ, कोशिश करूँगा बाद में करने। ये बाबा है और ये बाबा इनने आश्रम बनाया हुआ है, जो खड़े हुए हैं सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद बालों में। और ये अभी जहाँ पे जो सम्मान हुआ उसका वो प्रत्येक पंडित जी को, प्रत्येक ब्राह्मण को दक्षिणा देने के लिए भैया को पैसे दिए हुए हैं। मां नर्मदा इनको ऐसी शक्ति प्रदान करते गए, परिक्रमवासियों की सेवा करने का जीवन भर मौका दे और बहुत बहुत सुख समृद्ध रखे। जय हो मां। बाबा का नाम रजनी महाराज हैं। यहाँ अब सारा हनुमान जी के गुणगान, हनुमान चालीसा और हनुमान स्तोत्र वगैरह, और साथ में माता महालक्ष्मी स्तोत्र भी कहा गया, राम रक्षा भी कही गई, और बहुत से मतलब स्तोत्र कहे गए, श्री सूक्त भी कहा गया। अब वो लगभग समाप्त हो गया है और अब हम वहाँ से हमारा आश्रय स्थान बदलकर यहाँ पे हम अपना आसन लगाएंगे और इधर विश्राम करेंगे। नर्मदे हर 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 नर्मदे हर नर्मदे नर्मदे हर।